जा रहा है फालतू है ना। तो मॉडिफाइएबल का मतलब है कि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप जनरेट कर रहे हो तो उसको मॉडिफाई भी हो सके, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर तो बनाने बैठ गए, बाद में मॉडिफाई नहीं हो रहा है, एडिट नहीं हो रहा है। रिक्वायरमेंट्स मान लो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी, उसने बोल दिया ठीक है मैं थोड़ा सा और पे कर दूंगा, इसमें एक काम करो एक चीज और ऐड कर दो, डायनेमिक मुझे वेबसाइट बनवानी है, डायनेमिक सॉफ्टवेयर जनरेट कराना है, थोड़ा सा और ऐड कर दो, इसमें चीजें भी होनी चाहिए, मैंने नई एग्रीमेंट्स में लिखा था लेकिन मैं आपको उसका पे कर रहा हूँ, देन ऐसा काम होता है। तो फिर क्या होता है, हाँ चलो ठीक है अच्छा मैं देखता हूँ एडिट कर दूंगा। एडिट करने का मतलब है सॉफ्टवेयर मॉडिफाई होना चाहिए, डेवलपर के लिए बेनिफिट्स होता है। ठीक है, एंड 8 नंबर पॉइंट है हमारा टेस्टेबल। सॉफ्टवेयर जो है वो टेस्टेबल होना चाहिए, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को भी टेस्ट होना चाहिए। आप टेस्टिंग तो करो और एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को भी टेस्ट करो। अगर मॉड्यूल टेस्ट हो जाएगा तो फिर ज्यादा बेटर रहेगा। एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को भी टेस्ट होना चाहिए। आप लिख लीजिएगा, मैं साइड में जा रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एसआरएस को जब एक्सप्लेन करोगे, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जैसा कि इसके फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन करा है। ठीक है, देन आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसआरएस लिखोगे, इसके बाद आप पार्ट्स ऑफ एसआरएस भी हैं, 3 या 4 इसके पार्ट्स भी होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी आप लिख सकते हो, बेटर रहेगा। ठीक है, टेस्टेबल के बाद क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेस्ट होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, इसके साथ साथ एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को भी टेस्ट होना चाहिए, वो पर्टिकुलर मॉड्यूल पे भी टेस्टिंग हो चुकी हो, एंड देन ट्रेसेबल होना चाहिए, प्रत्येक रिक्वायरमेंट्स अलग अलग प्रकार से आइडेंटिफाई होनी चाहिए, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो अलग अलग तरीके से क्या होनी चाहिए, आइडेंटिफाई होनी चाहिए। हर एक रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, आइडेंटिफाई होनी चाहिए, जिससे हम उसको ट्रेस कर सके, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रही हो पूरी एक एक जो रिक्वायरमेंट्स है वो आइडेंटिफाई कर रही हो प्रॉपर। एंड लास्ट 10 नंबर पॉइंट है फैसिबल। एसआरएस डॉक्यूमेंट्स में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स गैदर करके लिखे हैं, मतलब जो भी हम रिक्वायरमेंट्स से यूजर से मैंने पूछी उसके बाद उसको नोट डाउन करा है, किसमें, एसआरएस डॉक्यूमेंट्स में, वह सभी इंप्लीमेंट्स हो जाना चाहिए। वो जितनी रिक्वायरमेंट्स लिखी है वो सभी अप्लाई होनी चाहिए डेवलपर, जब डेवलप सॉफ्टवेयर में जब भी डेवलपर है, कस्टमर बोल दो, यूजर्स बोल दो, क्लाइंट बोल दो, क्लाइंट से जितनी भी रिक्वायरमेंट्स उसने ली है, एसआरएस डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, उसको इंप्लीमेंट भी कराना आना चाहिए डेवलपर को। अगर वो एक भी रिक्वायरमेंट अगर इंप्लीमेंट नहीं होगी, मतलब बाई चांस अगर मान लो 9-10 रिक्वायरमेंट्स थी यूजर की, 9 तो आपने इंप्लीमेंट कर दी और एक छोड़ दी, तो क्या ही मतलब है। वो कहेगा कि हमने तो एग्रीमेंट साइन करा, आपको 10 की 10 ये रिक्वायरमेंट्स जितनी है वो सारी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। तो ये भी लास्ट 10 नंबर पॉइंट बोलता है फैसिबल, कि हमारी जितनी भी यूजर के द्वारा रिक्वायरमेंट दी गई हो वो डेवलपर के द्वारा उसको इंप्लीमेंट भी किया जाना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट हमारा बोलता है यह केवल तभी एम्बिगुअस हो सकता है सॉफ्टवेयर में जितने भी मॉड्यूल हो एक सेम पॉइंट को डिस्क्राइब करें, है ना। जितने भी सॉफ्टवेयर